Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to another video. My name is Mohammad Muneeb and you are watching Maths World YouTube channel. Students, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. प्रूव दैट L इज़ इक्वल टू आर थीटा, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे. चलें तो स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, ये हमें पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. इसको हम बाकायदा इसकी डेफिनेशन से प्रूव करते हैं. इसकी डेफिनेशन में मैंने आपको जब रेडियन की डेफिनेशन करवाई थी पिछले लेक्चर में, तो वो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. वो अगर किसी ने नहीं देखी तो वो रेडियन की डेफिनेशन देख ले और फिर वो इजीली जो है वो इस क्वेश्चन को प्रूफ को समझ सकता है. जब रेडियन की डेफिनेशन स्टूडेंट्स मैंने करवाई थी तो रेडियन की डेफिनेशन में मैंने आपको कहा था कि 1 रेडियन तब बनेगा जब आपके पास रेडियस और आर्क लेंथ दोनों क्या हों, सेम हो. मैंने आपको बताया था कि 1 रेडियन तब बनता है जब रेडियस और इसकी आर्क लेंथ यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये आपकी लेंथ दोनों सेम हो, तो आपके पास क्या बनेगा, 1 रेडियन बनेगा. अब हमारे पास प्रूफ में कहता है कि प्रूव करना है कि L इज इक्वल टू आर थीटा. तो सबसे पहले हम लिखते हैं एंगल इज 1 रेडियन, एंगल इज 1 रेडियन when arc length कितनी होगी, 1 r होगी. ओके हो गया स्टूडेंट. एंगल तब 1 रेडियन बनेगा जब आर्क लेंथ भी कितनी होगी, रेडियस 1 r के इक्वल होगी. अब दूसरे केस में अगर एंगल आपके पास हाफ रेडियन हो जाए, एंगल इज 1/2 रेडियन, एंगल 1/2 रेडियन होगा जब आर्क लेंथ जो है, व्हेन आर्क लेंथ, आप इसको नाम भी दे सकते हैं ए बी का, इसको ओ कह लें. तो आर्क लेंथ पे फिर आप यहाँ पे कह देंगे आर्क लेंथ ए बी. आर्क लेंथ के लिए ये सिंबल यूज होगा, ये ऊपर कर्व. तो एंगल इज 1/2 रेडियन व्हेन आर्क लेंथ ए बी इज इक्वल टू, अब देखें जब 1 रेडियन था तो आर्क लेंथ कितनी थी, रेडियस के इक्वल थी. जब एंगल आधा रेडियन होगा तो ये मतलब 1 रेडियन थी तो ये भी 1 रेडियन थी. जब इसका आधा करेंगे मतलब एंगल को हम हाफ करेंगे और हम कहेंगे कि ये आधा रेडियन बना रहा है, तो आर्क लेंथ भी कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ये भी 1/2 r हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना हो गया, 1/2 रेडियन हो गया. एंगल आपके पास जो है वो 1/2 रेडियन होगा व्हेन आर्क लेंथ कितनी होगी, 1/2 रेडियस होगी, 1/2 रेडियस. इसी तरीके से एंगल विल बी 3 रेडियन, एंगल इज 3 रेडियन व्हेन आर्क लेंथ ए बी, वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, जब एंगल 3 रेडियन होगा तो आर्क लेंथ भी 3 मल्टीप्लाई रेडियस हो जाएगी आर के. समझ आ गई यहाँ तक. सेम इसी तरीके से अगर आप लिखें कि एंगल इज थीटा रेडियन, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, पहले हमने 1 रेडियन लिया, फिर हमने आधा रेडियन लिया, फिर हमने रेडियन बढ़ा दिया, 3 रेडियन कर दिया. अब कोई भी एंगल हो सकता है, तो एंगल एनी ले लें. एंगल इज थीटा रेडियन, एंगल थीटा रेडियन होगा जब आर्क लेंथ जो है वो आपके पास, आर्क लेंथ ए बी वो आपके पास थीटा आर हो जाए. किस तरह स्टूडेंट्स, देखें जब आर्क लेंथ 1 रेडियन थी तो रेडियस के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, 1 मल्टीप्लाई हो रहा था. जब आर्क लेंथ 1/2 रेडियन हुई तो रेडियस के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, 1/2. जब आर्क लेंथ 3 रेडियस आई तो रेडियस के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, 3. यानी कि जो यहाँ पे आता है रेडियन के साथ वो आर के साथ मल्टीप्लाई होता है. यहाँ 1/2 आया तो 1/2 मल्टीप्लाई, 3 आया तो यहाँ पे क्या आ गया, रेडियस के साथ 3. अब यहाँ पे रेडियन कितना आ रहा है, थीटा रेडियन, तो रेडियस के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गई है. अब उसके बाद कहता है कि आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, थीटा आर. यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, ये जो इक्वल के बाद सिंबल लिखा है ये किसका जवाब है, ये आर्क लेंथ का जवाब है इसका. तो आर्क लेंथ को हम जनरली जो डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं. तो आप इसको क्या कह दें, इसको L कह दें और ये आपके पास थीटा मल्टीप्लाई R. तो यहाँ से आपके पास निकल आया L इज इक्वल टू आर थीटा, ये आ गया. अगर आपने इसी को मजीद सॉल्व करना है, ये थीटा R मल्टीप्लाई हो रहा है तो L के नीचे ये इधर आगे R जो है वो डिवाइड हो जाएगा. तो थीटा इज इक्वल टू L/R, ये आपका प्रूव हो गया. इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 की तरफ. 9.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ द एंगल्स इनटू रेडियन. अब मैंने आपको जब ये
शुरू करवाया था चैप्टर तो मैंने आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल कौन सा होता है और रेडियन कौन सा होता है। हेक्साडेसिमल मैंने आपको बताया था कि डिग्री मिनट सेकंड वाले को कहते हैं, मतलब डिग्री मिनट एंड सेकंड का जो सिस्टम होता है उसको हेक्साडेसिमल बोलते हैं, और रेडियन जो आपके पास दूसरा सर्कुलर सिस्टम होता है उसमें जो है वो एसआई यूनिट क्या होता है वो रेडियन, तो हमने उसमें कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आप इसको इसको सारे क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं 30 डिग्री। अब क्वेश्चन करने से पहले आपको ये फार्मूला ज़हन में होना चाहिए कि 1 डिग्री में आपने पढ़ा था आपके पास क्या होता है 60 मिनट, और उसके बाद 1 मिनट में आपके पास कितने होते हैं 60 सेकंड, और उसके बाद ये चीज़ जो है, और एक और बात कि 1 डिग्री आपके पास π/180 रेडियन के इक्वल होती है। ये 3-4 बातें इसमें ये यूज़ होंगी। देखें किस तरह हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो याद रखें 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, π/180 रेडियन ये वैल्यू होगी। तो हम क्या करते हैं, हम इस 30 को लिख लेते हैं 30 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। 30 को 1 डिग्री से मल्टीप्लाई किया 30 डिग्री आ गया। अब इस 1 डिग्री की स्टूडेंट्स वैल्यू क्या है, π/180 रेडियन। तो अब इसकी जगह लगा दें 30 मल्टीप्लाई 1 डिग्री की जगह π/180 रेडियन। तो देखें ये 0 से कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो आपके पास क्या आंसर निकल आया, π/6 रेडियन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतना ईजी सा। सेम इसी तरीके से अब आप ये भी कर सकते हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको बता रहा हूँ। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 60 मल्टीप्लाई π/180, तो 6 3 ज़ा 18, 0 से कैंसिल होने के बाद, तो π/3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, π/3 रेडियन आंसर आ जाएगा। तो ये मैं नहीं कह रहा। अब उसके बाद 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में कहता है कि 10 डिग्री 15 मिनट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पता क्या है, इसमें आपको 2 तरीके, एक तरीका बुक वाला और एक दूसरा तरीका, दोनों तरीके ठीक है, जिस मर्जी तरीके से आप कर लें। तो देखें पहले आप इसको क्या लिख लें, 10 डिग्री, एक तरीका मैं ये करवा रहा हूँ, ये बुक वाला नहीं है, देखें ज़रा 10 डिग्री और 15 मिनट आप इसको सेपरेट कर लें, तो ये 15 मिनट एज इट इज़ आ जाएगा। ये 10 डिग्री, अब 15 मिनट्स में हमने इसको क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है। किस तरह, देखें यहाँ से मिनट से डिग्री में जाने के लिए क्या होता है, डिग्री से मिनट का क्या रिलेशन है, 1 डिग्री जो है वो आपके पास 60 सेकंड के इक्वल, 60 मिनट के इक्वल है। तो अगर यहाँ से हमें मिनट की वैल्यू चाहिए, देखें तो 1/60 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 रह जाएगा 1 मिनट, और ये किस में चला जाएगा, ये होल डिग्री में चला जाएगा। मतलब ये 60 इधर था, इसको मैंने इधर 1 के नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। अगर मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, 15 की, तो मैं क्या कर दूंगा, 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 15 मिनट, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखें आसान लफ्ज़ों में कि अगर एक बार आपके पास डैश आ रही है या फिर मिनट, जिसको मिनट कहते हैं, अगर मिनट आ रहा है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है, एक बार नीचे 60 से डिवाइड कर देना, 15/60। अब जैसे इस क्वेश्चन में 2 बार डैश आ रही है, ये सेकंड है, तो आपने 2 बार 60 से डिवाइड करना होगा, मतलब 60 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई 60 करना है। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या बन जाएगा, ये होल डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए पहले आप इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 15 1 ज़ार 15 और 15 4 ज़ार 60, तो ये 1/4 और ये होल में कन्वर्ट होके क्या आ जाएगा, ये होल डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह, जैसे 2.1 प्लस 0.1 तो कितना हो जाता है, 2.2 हो जाता है ना। तो वो दोनों का यूनिट सेम है। अब यहाँ पे डिग्री है, यहाँ पे भी डिग्री है, तो दोनों का यूनिट सेम था, मैंने दोनों को जमा करके होल डिग्री लिख दी। अब आप इसमें क्या करें, एलसीएम ले लें, 4 4 10 ज़ार 40, 40 + 1, तो ये क्या बन जाएगा, 41 डिवाइडेड बाई 4। ये किस में आंसर आया, डिग्री में आया। अब डिग्री के लिए आपने क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखें तो इसको मजीद सॉल्व करने के लिए 41 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय π/180, तो 41 डिवाइडेड बाय 720 पाई रेडियन, ये आपका क्या निकल आया, आंसर निकल आया। समझ आ गए स्टूडेंट्स। अब उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 12 में 75 डिग्री 6 मिनट एंड 30 सेकेंड। अब तरीका आपको समझ आ गया होगा। पहले क्या करना है, जब रेडियन में कन्वर्ट करना है, पहले हमारे पास डिग्री में होना चाहिए, अगर नहीं है
तो मिनट को भी डिग्री में बनाएं, सेकंड को भी डिग्री में बनाएं। जब होल आंसर डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा फिर आप उसको रेडियन में करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके हो गया। अब देखिए हमारे पास ये होल आंसर डिग्री में नहीं है, तो पहले मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ। 75 डिग्री प्लस 6 डिवाइडेड बाई डिग्री के लिए 60 से करेंगे, यहाँ पे मैं होल पे डिग्री लिख दूंगा, प्लस 30 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये होल पे क्या आ गया स्टूडेंट्स, आपके पास डिग्री आ गया। ओके हो गया स्टूडेंट्स। मैंने क्या किया, 6 मिनट को एक बार 60 से डिवाइड कर दिया, 30 सेकंड था तो 2 बार 60 यानी 60 मल्टीप्लाई 60 कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6 1 जार और 6 10 जार 60, उसी तरीके से 30 1 जार और 32 जार 60। तो ये 1/10 प्लस 1/60 से मल्टीप्लाई करा 2 से, तो ये 120 आ गया। तो ये आपके पास डिग्री में निकल आया। अब इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम इसका फॉर एग्जांपल आपके पास ये 120 है, 120 आ जाता है, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 75 कर लें तो आपके पास आ जाएगा 9000 और 10 12 जार 120 होता है, तो 12 1 जार 12 आ गया और ये 1 आ गया। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो गया डिग्री में। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 9013, मतलब 9000, ये 12 प्लस 1 13 और ये आ गया 120। ये डिग्री में आ गया स्टूडेंट्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 9013 डिवाइडेड बाय 120, डिग्री की वैल्यू लगा दें पाई बाय 180। अब देखें इसको मल्टीप्लाई कर दें ऊपर न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, तो 913 पाई डिवाइडेड बाई 120 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 21600, ये आपके पास इसका आंसर निकल आता है। तो ये था आपके पास 12 क्वेश्चन। उसके बाद 0 डिग्री है स्टूडेंट्स, ये तो इजी सा है, आप इसको देख लें। 0 डिग्री में क्या करेंगे, डिग्री की वैल्यू पहले आप, मतलब पूरा क्वेश्चन ही डिग्री में है तो आप क्या करते हैं, जस्ट रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 0 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। अब 0 से जिस मर्जी नंबर को मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0। तो ये क्या आ जाएगा, 0 रेडियन। समझ आ गए स्टूडेंट्स। इसके बाद आपके पास 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन में कहता है कि 3 मिनट, अब देखें 3 सेकंड, सॉरी 3 सेकंड में क्या है, हमने इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है और फिर इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में किस तरह होगा, 3 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आपके पास डिग्री में चला जाएगा। तो जब इसको डिग्री में जाएगा तो हम सॉल्व करते हैं, तो 3 2 जार 6 और ये 0, तो 6 2 जार 12 और ये 00, ये एज इट इज़ आ गया। तो ये आपके पास डिग्री में हो गया। अब इसको रेडियन में करने के लिए आप क्या कर लें, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा 1/1200 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो अब इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा पाई बाय 21600, या गालबन 1 0 और आएगा इसमें। तो ये आंसर आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की मजीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आप लोगों तक बासानी पहुंचती रहें, क्योंकि इसमें आप ही का स्टूडेंट्स फ़ायदा है। मैं इसी अपने चैनल के ऊपर शॉर्ट ट्रिक्स और ऐसे शॉर्टकट मेथड्स लेके आता रहता हूँ जिससे आपके क्वेश्चंस ईजी हो सकें और आसानी से आप जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और आपको MCQs के अंदर भी उसमें काफ़ी हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।